हेलो एवरीवन, आज है 24 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कंपनियों के बारे में। पहली है टाटा मोटर्स, अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइज, टाटा पावर, इंडिगो, एच डी एफ सी, एएमसी और एच डी एफ सी बैंक। देखो, मार्केट में आज भयंकर गिरावट है और ये दिग्गज कंपनियां। देखो, वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो 10 से 15% की ऐसे ही गिरावट आज के दिन में दिखा चुकी है, लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और वीडियो में हम बात करेंगे इन बड़ी कंपनियों के बारे में कि यहाँ पर मौके हैं कि नहीं, और है तो कहाँ पर है, और सिचुएशन कैसी है यहाँ आपको लेकर। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जो रीज़न है आज की गिरावट का, पूरे मार्केट में गिरावट का, वो यही है रशिया और यूक्रेन वॉर। रशियन स्टॉक मार्केट 29% तक टूट चुका है, मतलब तकरीबन 30% तक टूट चुका है रशियन स्टॉक मार्केट। और इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो 4.5% की गिरावट हमें यहां पर देखने को मिली है सेंसेक्स में। और निफ्टी बैंक में भी हमें यहां पर 6.5 से 6% की गिरावट देखने को मिली है। तो भयंकर गिरावट यहां पर है, चाहे वो सेंसेक्स की बात करें, चाहे निफ्टी की बात करें, निफ्टी 50 की बात करें, हर जगह आज के दिन में गिरावट है। कह सकते हैं कि मोटा मोटी तौर पर इंडियन स्टॉक मार्केट आज 5% के आसपास टूट चुका है। बाकी के मार्केट और ज्यादा करेक्शन दिखा रहे हैं, इंडियन मार्केट में भी बड़ा पेन है, क्योंकि डेफिनेटली देखो यहां पर अब सिचुएशन क्या है कि देखो वॉर तो डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर डिक्लेयर हो चुका है। अब अगर ये वॉर रशिया और यूक्रेन तक ही सीमित रहा तो हो सकता है कि मार्केट कुछ दिनों की गिरावट दिखाए और बाद में संभल जाए। लेकिन अगर इस वॉर में बाकी कंट्रियां अगर पार्टिसिपेट करती है, साथ में आती है, और अगर वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन पैदा होती है, तब तो भैया मार्केट की लुटिया डूब जाएगी, नैया डूब जाएगी, ये आप कह सकते हो। लेकिन अगर रशिया और यूक्रेन तक ही चीजें सीमित रहेगी तो शायद हो सकता है कि हफ्ता 10 दिन तक मार्केट आपको परेशान करे, लेकिन उसके बाद वो एक अच्छे तरीके से संभल जाए, तेजी भी दिखा दे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये बड़े वॉर में तब्दील होती है चीजें, तो हो सकता है कि मार्केट और बड़ा करेक्शन आपको दिखा सकता है। तो ऐसे में हमेशा ये होता है कि जो फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर होते हैं, बड़े ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिनके पास ऑलरेडी काफ़ी बड़ा पैसा है और जिनका नेटवर्क इंडिया में ज़्यादा बड़ा है, वहां पर आपको अच्छे खासी ग्रोथ, मतलब गिरावट तो देखो यहाँ गिरावट तो आनी है, ठीक है, ऐसा कि गिरावट नहीं आएगी, लेकिन संभलने के चांसेस वहां पर ज़्यादा मिलेंगे अगर ये सस्ते मिलते हैं तो। टाटा मोटर्स 10% तक टूट चुका है, 10% तक, 427 पे आ चुका है ये। और अभी मैं एक ही सलाह दूंगा, अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि जाके खरीदारी कर लो अगेन, तब तक अभी खरीदारी मत करो जब तक ये थोड़ा सा स्टेबल ना हो जाए, क्योंकि देखो अभी एटलीस्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन तक मार्केट आपको परेशान कर सकता है, लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत राहत भी आपको मिल सकती है फ्यूचर में, क्योंकि देखो मार्केट जब भी टूटा है बाउंस बैक हुआ है, अनलेस एंड अनटिल वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन ना आ जाए। अगर वो आता है तो भैया मार्केट में और बड़े डीप करेक्शन देखने को मिल सकते हैं आपको। तो ऐसी गिरावट में जो बड़ी ग्रुप्स है, बड़ी ग्रुप की कंपनियां हैं, चाहे टाटा हो गया, अदानी हो गया, रिलायंस ग्रुप हो गया, एचडीएफसी ग्रुप हो गया, इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। टाटा मोटर्स में सबसे ज्यादा गिरावट है, टाटा ग्रुप के टाटा मोटर्स में 10% की गिरावट है। इसके अलावा टाटा पावर में भी आज के दिन में हमें 7.5 से 8% की गिरावट देखने को मिली है, 204 रुपये पर आ चुका है ये। अदानी ग्रुप की सभी कंपनियों में गिरावट है और सबसे ज्यादा गिरावट अदानी पावर में देखने को मिली है, 11.5% की। यहां पर भी गिरावट बनी है, अदानी एंटरप्राइज 8.5% तक टूट चुका है, 1545 पर आ चुका है ये। करेक्शन बहुत ज्यादा है और खास करके मेरे हिसाब से जो एविएशन सेक्टर्स है वहां पर तो हाथ अभी के लिए नहीं डालना चाहिए। इंडिगो में 10% से ज्यादा की गिरावट है, देखिए बढ़िया कंपनी है ये, लेकिन एविएशन सेक्टर मुझे अभी उतना पसंद नहीं आ रहा है। रीजन ये है कि ओमिक्रॉन ने इनको मतलब पहले कोरोना ने इनको खराब किया, फिर डेल्टा वेरिएंट ने इनका बिजनेस खराब किया,
फिर ओमिक्रॉन ने इनका बिजनेस खराब किया, फिर अब ये रशिया यूक्रेन वॉर इनका बिजनेस खराब करेगी। तेजी दिखाई लेकिन टूट रहा है ये, और दूसरी ओर बड़े बड़े प्लेयर्स इमर्ज होकर आ रहे हैं। राकेश झुंझुनवाला अपनी एयरलाइंस लेकर आ रहे हैं, और इसके अलावा टाटा भैया अपनी एयरलाइंस को और ज़्यादा मजबूती से फैलाने की कोशिश करेगा फ्यूचर में। तो अभी के लिए ना मैं इंडिगो पे बैठ लूंगा, ना मैं स्पाइस जेट पे बैठ लूंगा। HDFC ग्रुप की HDFC AM से 7.5% की गिरावट है, 2000 पे आ चुका है। ये लगातार टूटा है आज के दिन में, लगातार एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि यहां से ये रिकवर कर जाएगा, हमेशा टूटता चला गया आज के दिन में। HDFC बैंक बेहतरीन कंपनी है, 5.5% की गिरावट है यहाँ पर। देखो बहुत सारे शेयर्स को तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये कुछ शेयर्स है जिसके ऊपर आपकी नज़र इसीलिए भी होनी चाहिए क्योंकि ये वो कंपनियां हैं जो बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है, जिनके पास एक बड़ा बैंक बैलेंस है। टाटा मोटर्स को थोड़ा नुकसान हो सकता है, रीज़न ये है कि JLR का जो बहुत बड़ा मार्केट है वो यूरोपियन मार्केट है, चाइनीज मार्केट है, और डेफिनेटली उनका जो बिजनेस है वो बाहर से ही आता है ज़्यादातर। इंडिया में JLR का मार्केट बहुत कम है। तो अगर ये सारी टेंशन पैदा है, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा है अभी के तौर पर, तो JLR का पूरा बिजनेस कहीं ना कहीं एक दिक्कत का विषय बनेगा इनके लिए, और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा टाटा मोटर्स को। और टाटा मोटर्स इसीलिए करेक्ट भी हो रहा है और ज़्यादा गिरावट दिखा सकता है। जहां तक बात करें हम अदानी पावर की, तो देखो पावर कंपनी टाटा पावर और अदानी पावर के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों ही कंपनियों में गिरावट है, और अदानी पावर 100 रुपए से नीचे अगर जाएगा तो खरीदारी के मौके बनेंगे वहां पर। लेकिन मैं यही कहूंगा कि ये जो गिरावट आ रही है थोड़ा सा सेंसिबली प्ले करिएगा इस वक्त। किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना, थोड़ी थोड़ी करके आप क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, लेकिन जिस प्राइस पे अभी मिल रहे हैं उस प्राइस से अगर अगेन 10-12% की गिरावट आती है तब आप धीरे धीरे खरीदारी की शुरुआत कर सकते हैं। उसके अलावा अदानी एंटरप्राइज में भी मेरी सेम सजेशन रहेगी। अदानी ग्रुप की ये काफ़ी बड़ी फ्लैगशिप कंपनी है ये, और डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म का शेयर रहेगा मेरी तरफ से, और काफ़ी हवा भर भी चुकी थी इसमें। अदानी ग्रुप की सारी कंपनियों में यही चीज़ थी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सभी शेयर्स मुझे बेहतर लगते हैं ये, खास करके अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर, अदानी विल्मर और अदानी पोर्ट। बाकी के अदानी शेयर्स पर मैं मना ही करूंगा, मत पढ़ना, ना गैस में पढ़ना, ना ट्रांसमिशन में पढ़ना, ना ग्रीन में पढ़ना, सब महंगे हो चुके हैं। और एंटरप्राइज पावर और पोर्ट और विल्मर की मैं अगर बात कर रहा हूं तो 10% का अगर करेक्शन आता है जिस प्राइस पे भी ट्रेड कर रहे हैं उससे, तो वहां पर धीरे धीरे खरीदारी के मौके बन जाएंगे। HDFC ग्रुप बेहतरीन ग्रुप है ये, और गिरावट हालांकि बहुत बड़ी है। HDFC AMC में तो आज 7.5% की गिरावट है, बैंक में भी 5.5% की गिरावट है। नीचे की तरफ मौके बनेंगे ज़रूर, तो इंतज़ार करिए जिस प्राइस पे है उस प्राइस से अगर 10% का करेक्शन और ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए अब ये जो रशिया और यूक्रेन की खबरें हैं ना वो कल तक चलेगी, और उम्मीद करते हैं, और कल भी मार्केट थोड़ा सा परेशान रहेगा, और उम्मीद करते हैं कि सैटरडे संडे जो 2 दिन छुट्टी वाला माहौल है उसमें कुछ शांत वाला माहौल बनता नजर आए तो मार्केट दोबारा दौड़ना शुरू करे। बाकी कंट्रियां अगर पार्टिसिपेट करेगी हालत और ज़्यादा खराब होंगे अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो, और वहाँ पर गिरावट और बड़ी हो सकती है। अगर मामला रशिया और यूक्रेन तक सीमित रहेगा तो मार्केट में गिरावट तो तब भी आनी है, ठीक है, लेकिन वो गिरावट छोटी होगी। बड़ी गिरावट तब होगी जब वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट होगी, और मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि नहीं वो कहना मुश्किल है अभी के लिहाज से। लेकिन मार्केट जब भी टूटा है बाउंस बैक किया है, मुझे मार्केट पर भरोसा है, इंडियन मार्केट पर भरोसा है मुझे, और मैं यही कहूँगा कि इससे पहले भी कोरोना में हमने मार्केट को टूटते हुए देखा, डेल्टा वेरिएंट के टाइम पे भी हमने मार्केट को टूटते हुए देखा, दोबारा बाउंस बैक कर गया। मैं मानता हूं कि महामारी और वॉर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मार्केट दोनों में ही गिरते हैं बड़े बड़े, और वापस से रिबाउंड भी करते हैं। तो यही कहूँगा अभी के लिए कंपनियां जो बेहतर है उस पे फोकस करिए। अभी जो स्क्रैप कंपनियां हैं उसको छोड़ दो, उसके बारे में सोचो ही मत। जो स्क्रैप कंपनियां हैं, जो छोटी कंपनियां हैं, उसके बारे में सोचो ही मत अभी के लिए। अभी के लिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां हैं, बेहतरीन कंपनियां हैं, जो सस्ते कीमत पर मिल रही है या मिलने वाली है,
उस पे फोकस करो, जल्दबाजी मत करना। ये मत देखो, पहले अगर आप किसी भी कंपनी को देख रहे हो तो हमेशा उसका जो चार्ट है उसको ऑब्जर्व करो 2020 के चार्ट के साथ, जहां इंडिया में कोरोना आया था और उस वक्त वो कहां तक गया था और अभी वो कहां पर है। उस चीज को कंपेयर करो, देखो कि उसी लेवल के आसपास है कि नहीं, और कंपनी अच्छी होनी चाहिए, और फिर खरीदारी के मौके वहां पर बनते नजर आ सकते हैं। दोनों चार्ट को एनालाइज करना मत भूलिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आपको कौन सी कंपनी पसंद है इस गिरावट में खरीदारी के लिए, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।